सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रुद्रा एडुटॉक को और पाइए एजुकेशन से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट। प्रेस द बेल आइकॉन नाउ। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका रुद्रा एडुटॉक यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर हम आपके लिए राजस्थान जीके से अलग अलग टॉपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आते रहते हैं। तो अभी तक एक तो हमने राजस्थान में जो नए जिले बने हैं उनके अकॉर्डिंग कितना चेंज हुआ है उसके रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यूज की सीरीज लाई है, और दूसरा वीडियो हमने झीलों से रिलेटेड बनाया था जिसमें आपकी जितनी भी राजस्थान की झीलें थी वो सारी की सारी कवर करवा दी है दोस्तों। तो आज अपना ये वीडियो होने वाला है राजस्थान की हवेलियों से रिलेटेड। इस वीडियो में दोस्तों आपकी राजस्थान में जितनी भी हवेलियां हैं उनसे जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अब तक बने हैं या आगे भी बनते रहेंगे, तो वो सारे के सारे प्रश्न और सारी की सारी हवेलियों से रिलेटेड जो भी फैक्ट वगैरह हैं वो सारे के सारे आपको इस एक वीडियो में कवर करवा लिए जाएंगे दोस्तों। तो आप बिना किसी अभी जगह से स्किप किए ये वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक जरूर से करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, बागोर की हवेली किस जिले में स्थित है दोस्तों। ये वो दोस्तों हवेलियों से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बागोर की हवेली उदयपुर जिले में आती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नाथूराम पोद्दार की हवेली। दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, नाथूराम पोद्दार की हवेली किस जिले में या किस क्षेत्र में स्थित है। तो और पहला ऑप्शन है बिसाऊ झुंझुनू, दूसरा ऑप्शन है मंडावा, तीसरा ऑप्शन है चिड़ावा या चौथा ऑप्शन है नवलगढ़। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिसाऊ झुंझुनू। झुंझुनू में भी दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जाएंगे जिसमें से बिसाऊ झुंझुनू जो है वहाँ नाथूराम पोद्दार की हवेली स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पोद्दारों की हवेली। देखिए दोस्तों, एक है नाथूराम पोद्दार की हवेली, वो है बिसाऊ झुंझुनू में, और पोद्दारों की जो हवेली है वो है नवलगढ़। नवलगढ़ दोस्तों झुंझुनू में ही पड़ता है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि बिसाऊ झुंझुनू में तो नाथूराम पोद्दार की है और नवलगढ़ में पोद्दारों की हवेली है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हजार हवेलियों का शहर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको स्टार लगा लीजिए। हजार हवेलियों का शहर किस जिले को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा झुंझुनू या चौथा ऑप्शन है सीकर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर जिला जो है उसको हजार हवेलियों का शहर कहते हैं। हवेलियों की नगरी दोस्तों जैसलमेर को कहते हैं, लेकिन हजार हवेलियों का शहर बीकानेर को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जोधपुर में स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन है पोखरण हवेली, दूसरा पुष्य नक्षत्र, तीसरा पंसारी हवेली और चौथा है पचीसा हवेली। तो दोस्तों पंसारी हवेली सही उत्तर है। पंसारी जो हवेली है वो जोधपुर में स्थित नहीं है, बाकी पोखरण, पुष्य नक्षत्र और पचीसा हवेली है ये दोनों जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी हवेली एक ही नक्षत्र में निर्मित हवेली मानी जाती है। पहला ऑप्शन है पुष्य नक्षत्र, दूसरा ऑप्शन है पटवों की हवेली, तीसरा पंसारी हवेली या चौथा पाल हवेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुष्य नक्षत्र हवेली। पुष्य नक्षत्र हवेली दोस्तों जोधपुर जिले में स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि यह एक ही नक्षत्र में बनी है। इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, नई हवेली निम्न में से किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है सीकर जिले में, दूसरा झुंझुनू में, तीसरा चूरू में या चौथा जैसलमेर में। तो नई हवेली जो दोस्तों है वो सीकर जिले में हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, सोने चांदी की हवेली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको स्टार लगा लीजिए। झुंझुनू के चारों क्षेत्र दिए गए हैं, मेहनसर झुंझुनू, नवलगढ़ झुंझुनू, सुजानगढ़ चूरू या मंडावा झुंझुनू। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए झुंझुनू चारों में दिया जाएगा। आप झुंझुनू याद करके जाएंगे तो वहां पर आपको ऐसे मेहनसर, नवलगढ़, मंडावा ऐसे क्षेत्र दे दिए जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको जो विशेष क्षेत्र है वही याद करना होगा। तो सोने चांदी की हवेली है मेहनसर झुंझुनू में है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, रामपुरिया की हवेली। देखिए दोस्तों, एक है रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया की हवेली हो जाएगी दोस्तों आपके बीकानेर में। एक है रामपुरा, रामपुरिया अलग है और रामपुरा, जैसे नाथूराम पोद्दार और पोद्दारों की हवेली दोनों अलग है, उसी तरह रामपुरिया की हवेली तो हो जाएगी बीकानेर में, और रामपुरा ठिकाने की हवेली पूछे तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, रामपुरा ठिकाने। ये देखिए दोस्तों आपके लिए नया प्रश्न, रामपुरा ठिकाने की हवेली, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चावती की हवेली किस जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा सीकर, तीसरा ऑप्शन है चूरू या चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर। बच्चावती की हवेली बीकानेर जिले में स्थित है। ये दोस्तों बहुत बार हवेलियों से रिलेटेड में ये बच्चावतों की हवेली पूछी गई है, तो आपको अच्छे तरह से इस प्रश्नों को याद कर लेना है दोस्तों। 12वां प्रश्न है,
नादिन ला प्रिंस की हवेली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नादिन ला प्रिंस की हवेली अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है नादिन ला प्रिंस के हवेली के बारे में। तो ऑप्शन है फतेहपुर सीकर, दूसरा है रामगढ़ सीकर, तीसरा है ढूंढलो झुंझुनू या चौथा है पिलानी झुंझुनू। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फतेहपुर सीकर। एग्जाम्स में इसी तरह के ऑप्शन आते हैं, फतेहपुर, रामगढ़, ढूंढलोड या पिलानी। तो आपको उसमें से सही ऑप्शन चूज करना होता है। मतलब आपको एकदम जिले सीधे याद करके नहीं जाने, जिले के अंदर जो क्षेत्र विशेष है या तहसील है वो भी आपको साथ में याद करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नाटानी की हवेली किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर, दूसरा हो जाएगा जयपुर, तीसरा हो जाएगा कोटा या चौथा हो जाएगा डी उदयपुर। तो नाटानी की हवेली जो दोस्तों जयपुर जिले में हो जाएगी आपके। 14 प्रश्न है, बड़े देवता की हवेली किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है सीकर, दूसरा ऑप्शन है कोटा, सी है उदयपुर और डी है जयपुर। तो जो बड़े देवता की हवेली है वो दोस्तों आपके कोटा जिले में हो जाएगी। बड़े देवता की हवेली, ये देवता श्रीधर जी की हवेली भी कही जाती है, ये आपके कोटा जिले में हो जाएगी दोस्तों। 15वां प्रश्न है, केजरीवाल की हवेली निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है झुंझुनू जिले में, दूसरा ऑप्शन है चूरू जिले में, तीसरा ऑप्शन है सीकर जिले में या डी चौथा ऑप्शन है जोधपुर जिले में। तो केजरीवाल की जो हवेली है वो आपके सर दोस्तों अलसीसर, झुंझुनू के अलसीसर क्षेत्र में हो जाएगी। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, झुंझुनू के दोस्तों अलसीसर क्षेत्र में केजरीवाल जी की हवेली हो जाएगी। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हवेली झुंझुनू में स्थित नहीं है? देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है टीबड़े वालों की हवेली, दूसरा ऑप्शन है ईश्वरदास मोदी की हवेली, तीसरा ऑप्शन है मुंदड़ा की हवेली और चौथा ऑप्शन है जालान हवेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंदड़ा की हवेली। मुंदड़ा की जो हवेली है वो दोस्तों बीकानेर जिले में स्थित है। आप नोट डाउन कर लीजिए साथ में, मुंदड़ा की हवेली बीकानेर जिले में स्थित है, बाकी तीनों हवेलियां जो दोस्तों सीकर जिले में स्थित है। 17वां प्रश्न है, किस हवेली को 9 मंजिला होने के कारण नौखंडी हवेली भी कही जाती है? पहली है नथमल की हवेली, दूसरा है सालिम सिंह की हवेली, तीसरी है बच्छावतों की हवेली और चौथी है रामपुरिया की हवेली। देखिए दोस्तों, नथमल की हवेली जो है जैसलमेर जिले में है और सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर है। बच्छावतों की हवेली आपको बता दिया बीकानेर जिले में और रामपुरिया की हवेली भी बीकानेर जिले में। तो 9 मंजिला होने के कारण नौखंडी जो हवेली है वो आपके सालिम सिंह की हवेली, जैसलमेर जिले में स्थित सालिम सिंह की हवेली को नौखंडी हवेली भी कहते हैं। 18वां प्रश्न है, रूप निवास हवेली किस जिले में स्थित है या किस क्षेत्र में? तो देखिए दोस्तों, आपके अभी नवलगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़ और चिड़ावा, ये चारों ऑप्शन है। नवलगढ़ जो है वो झुंझुनू का है, मंडावा भी झुंझुनू का है, मुकुंदगढ़ भी झुंझुनू का है और चिड़ावा भी झुंझुनू का है। तो ये चारों ऑप्शन जो एक ही जिले के 4 तहसीलों से लिए गए हैं। तो रूप निवास जो हवेली है दोस्तों वो आपके नवलगढ़ झुंझुनू में हो जाएगी दोस्तों। रूप निवास हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में हो जाएगी। 19वां प्रश्न है, रामनाथ गोयनका की हवेली किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है झुंझुनू, दूसरा ऑप्शन है सीकर, तीसरा ऑप्शन है चूरू या चौथा ऑप्शन है डी रामनाथ गोयनका की हवेली दोस्तों। तो रामनाथ गोयनका की हवेली दोस्तों झुंझुनू जिले में हो जाएगी। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है रामनाथ गोयनका की। तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है रामविलास गोयनका। रामविलास, एक थे रामनाथ गोयनका, उनकी हवेली तो है झुंझुनू, दूसरा है रामविलास गोयनका। तो रामविलास गोयनका की हवेली चूरू जिले में हो जाएगी दोस्तों। आपको 2 जिले याद रखने हैं, एक तो झुंझुनू और एक चूरू। झुंझुनू में रामनाथ गोयनका और चूरू में रामविलास गोयनका की हवेली है। 21वां प्रश्न है दोस्तों, सुरानाव की हवेली। सुरानाव की हवेली स्थित है, पहला ऑप्शन है चूरू जिले में, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर में, तीसरा ऑप्शन है फलोदी में या चौथा ऑप्शन है बीकानेर में। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चूरू जिले में। चूरू जिले में सुरानाव की हवेली है और इसे सुरानाव का हवा महल भी कहा जाता है। ये जो चूरू जिले में स्थित है सुरानाव की हवेली, इसे सुरानाव का हवा महल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दोस्तों 1100 खिड़कियां है। 1100 खिड़कियां होने के कारण इसे सुरानाव का हवा महल भी कहते हैं। 22वां प्रश्न है, चूरू जिले में निम्न में से कौन सी हवेली स्थित नहीं है? पहली है मंत्रियों की हवेली, इसे दोस्तों मंत्रियों की मोटी हवेली भी कहते हैं। मंत्रियों की मोटी हवेली भी इसी मंत्रियों की हवेली को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है मालजी का कमरा, तीसरा ऑप्शन है नाटो की हवेली और चौथा ऑप्शन है बगेरिया हवेली। तो चूरू जिले में दोस्तों बगेरिया हवेली चूरू जिले में नहीं है, बाकी नाटो की हवेली ये सब दोस्तों चूरू जिले में ही स्थित है। 23वां प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक तो आपके ऐसे पूछा जाता है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय किस जिले में है? तो जिला तो हो जाएगा दोस्तों उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय पूछे तो उदयपुर में, और उदयपुर में भी एक हवेली में स्थित है। तो हवेली कौन सी है दोस्तों? बागोर की हवेली या भामाशाह की हवेली है या पधारों की हवेली है या पटवों की हवेली है? तो देखिए दोस्तों, पटवों की हवेली तो जैसलमेर में है, वो तो हो जाएगा नहीं। पधारों की हवेली है, मैंने आपको बता दिया है झुंझुनू में पड़ती है, तो वो भी नहीं होगा। भामाशाह की हवेली और बागोर की हवेली ये दो उदयपुर में है। तो बागोर की हवेली जो है उसमें दोस्तों
पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय है। बागोर की हवेली में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय है और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का जो अध्यक्ष होता है वो राज्य का राज्यपाल होता है दोस्तों। 24वां प्रश्न है पीपलिया हवेली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीपलिया हवेली किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है उदयपुर में, दूसरा है चित्तौड़गढ़ में, तीसरा है कोटा में या चौथा ऑप्शन है झालावाड़ में। तो पीपलिया हवेली दोस्तों चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी आपके, सॉरी पीपलिया हवेली दोस्तों उदयपुर में हो जाएगी आपके, पीपलिया हवेली उदयपुर में हो जाएगी। 25वां प्रश्न है झालाओं की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? पहला ऑप्शन है शेरगढ़ दुर्ग बारा, दूसरा ऑप्शन है शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर, तीसरा ऑप्शन है गागरून दुर्ग झालावाड़ या चौथा ऑप्शन है सोनारगढ़ जैसलमेर। तो झालाओं की हवेली दोस्तों आपको शेरगढ़ दुर्ग बारा, जो शेरगढ़ दुर्ग बारा है उसमें झालाओं की हवेली स्थित है। 26वां प्रश्न है दीवान साहब की हवेली किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है बारा, तीसरा ऑप्शन है झालावाड़ या चौथा ऑप्शन है बूंदी। तो दीवान साहब की हवेली दोस्तों आपके झालावाड़ जिले में हो जाएगी। दीवान साहब की हवेली झालावाड़ जिले में, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दीवान साहब की हवेली अक्सर पूछा जाता है, झालावाड़ जिले में हो जाएगी। 27वां प्रश्न है राव रणमल की हवेली किस जिले में? देखिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, राव रणमल का संबंध जोधपुर से है लेकिन उनकी हवेली जोधपुर में नहीं स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, तीसरा है मेहरानगढ़ दुर्ग या चौथा है आमेर दुर्ग। तो राव रणमल की हवेली दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएगी क्योंकि राव रणमल कुंभा के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में काफी समय तक उन्होंने वक्त बिताया था। तो राव रणमल की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएगी। 28वां प्रश्न है बाफना की हवेली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बाफना की हवेली अक्सर पूछा जाता है। ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है झालावाड़ या डी ऑप्शन है जैसलमेर। तो बाफना की हवेली दोस्तों आपके उदयपुर जिले में हो जाएगी। 29वां प्रश्न है राठी हवेली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राठी हवेली। पहला ऑप्शन है रामगढ़ सीकर, दूसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकर, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मणगढ़ सीकर या चौथा ऑप्शन है पिलांजी झुंझुनू। तो देखिए दोस्तों इसमें भी सीकर जिले से के 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको एकदम मतलब क्षेत्र ही याद करके जाना है, जिले से आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि उसमें एक ही जिले के 2-3 अलग अलग क्षेत्र पूछे जाते हैं तहसील के हिसाब से। तो राठी हवेली दोस्तों आपके लक्ष्मणगढ़ सीकर में हो जाएगी दोस्तों, सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आपके राठी हवेली हो जाएगी। 30वां प्रश्न है राम गोपाल पोद्दार, देखिए दोस्तों एक और पोद्दार की हवेली आ गई है, राम गोपाल पोद्दार। पहला ऑप्शन है लक्ष्मणगढ़, दूसरा ऑप्शन है डुंडलोट, तीसरा ऑप्शन है पिलानी या चौथा ऑप्शन है रामगढ़। तो राम गोपाल पोद्दार की हवेली दोस्तों आपके रामगढ़ सीकर में हो जाएगी, सीकर के रामगढ़ में राम गोपाल पोद्दार की हवेली हो जाएगी दोस्तों। 31वां प्रश्न है ईश्वरदास मोदी की हवेली किस जिले में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ईश्वरदास मोदी की हवेली, ए ऑप्शन है चूरू, बी ऑप्शन है सीकर, सी ऑप्शन है झुंझुनू या डी ऑप्शन है फलोदी। तो ईश्वरदास मोदी की हवेली जो दोस्तों है वो आपके झुंझुनू जिले में हो जाएगी। ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू जिले में हो जाएगी दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 32वां प्रश्न है भक्तों की हवेली किस जिले में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है, सॉरी, भक्तों की हवेली किस क्षेत्र में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है नवलगढ़ में, दूसरा ऑप्शन है बिसाऊ में, तीसरा ऑप्शन है मुकुंदगढ़ में और चौथा ऑप्शन है मंडावा में। ये चारों ऑप्शन दोस्तों झुंझुनू जिले के हैं, ये चारों ऑप्शन झुंझुनू के ही हैं दोस्तों। तो आपके भक्तों की हवेली जो है दोस्तों नवलगढ़, झुंझुनू के जो नवलगढ़ नाम का तहसील या क्षेत्र है उसमें भक्तों की हवेली हो जाएगी। 30वां प्रश्न है बिरला हवेली, बिरला हवेली किस जिले में स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए दोस्तों हवेलियों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है उनमें ज्यादातर हवेलियां जो है राजस्थान की वो शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। वैसे तो सबसे ज्यादा हवेलियां जैसलमेर बीकानेर उस क्षेत्र में मिलती है, लेकिन मतलब जो भी प्रसिद्ध हवेलियां हुई है वो सारी की सारी शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, सीकर और झुंझुनू इन 3 जिलों में ही प्रसिद्ध है दोस्तों। और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां भी शेखावाटी क्षेत्र में ही मिलती है। तो बिरला हवेली डुंडलोर झुंझुनू, पिलानी झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू या मंडावा झुंझुनू। तो बिरला हवेली दोस्तों आपके पिलानी झुंझुनू, झुंझुनू के पिलानी नामक स्थान पर बिरला हवेली हो जाएगी। 34वां प्रश्न है पंसारी हवेली स्थित है? पहला ऑप्शन है चिड़ावा झुंझुनू, दूसरा ऑप्शन है मंडावा झुंझुनू, तीसरा ऑप्शन है मुकुंदगढ़ या चौथा ऑप्शन है श्री माधोपुर सीकर। तो आपके श्री माधोपुर अभी नीमका थाना में पड़ता है दोस्तों, पहले श्री माधोपुर सीकर जिले में पड़ता था। तो पंसारी हवेली जो है दोस्तों आपके श्री माधोपुर में हो जाएगी। श्री माधोपुर अभी नीमका थाना में होता है, पहले सीकर जिले में पड़ता था दोस्तों। 35वां प्रश्न है नथमल की हवेली का निर्माण जैसलमेर के किस शासक के समय करवाया गया? नथमल की हवेली दोस्तों आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि नथमल की हवेली जो है दोस्तों जैसलमेर जिले में है। और जैसलमेर के किस शासक के समय नथमल की हवेली का निर्माण करवाया? पहला ऑप्शन है महारावल बैरीसाल, दूसरा ऑप्शन है राव लूनकरण के समय, तीसरा ऑप्शन है राव दूधा के समय या चौथा ऑप्शन है राव मूलराज के समय। तो नथमल की हवेली का निर्माण दोस्तों महारावल बैरीसाल के समय में करवाया गया था। 36वां प्रश्न है मैनसर क्षेत्र प्रसिद्ध है
ए ऑप्शन सोने की चित्रकारी के लिए, दूसरा ऑप्शन भित्ति चित्रों के लिए, तीसरा ऑप्शन परंपरागत इमारतों के लिए, या चौथा ऑप्शन जालीदार काम व लोक आख्यानों के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोने की चित्रकारी के लिए। मैनसर में दोस्तों एक हवेली है, सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली पूछे तो दोस्तों आपके मैनसर, और मैनसर में जो हवेलियां है वो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो मैनसर चित्र दोस्तों सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। 37वां प्रश्न है गुलेचों की हवेली। ए ऑप्शन है बीकानेर, बी ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है फलोदी, या डी ऑप्शन है पाली। तो गुलेचों की हवेली दोस्तों बीकानेर जिले में हो जाएगी दोस्तों। 38वां प्रश्न देखिए बीकानेर जिले में निम्न, ये दोस्तों मिसप्रिंट है, निम्न में से कौन सी हवेली स्थित नहीं है बीकानेर जिले में, या मतलब एक हवेली दोस्तों आपके बीकानेर में नहीं है, बाकी 3 आपके बीकानेर में स्थित है। इस प्रकार आपके एक जिले में बहुत सी हवेलियां है, तो वो सारी की सारी हवेलियां इस एक वीडियो में हमने कवर करवा दी है दोस्तों। तो बीकानेर जिले में पहला ऑप्शन है कोठारी हवेली, दूसरा ऑप्शन है मोहता की हवेली, डी ऑप्शन है डागा की हवेली, या डी ऑप्शन है सोडो की हवेली। तो देखिए दोस्तों जो सोडो की हवेली है वो बीकानेर जिले में स्थित नहीं है, बाकी कोठारी, मोहता और डागा हवेली दोनों, ये तीनों बीकानेर जिले की है। सोडो की हवेली जो है वो दोस्तों जैसलमेर जिले की है। सोडो की हवेली दोस्तों आपके जैसलमेर जिले की स्थित है। 39वां प्रश्न है सांगीदास थानवी की हवेली की स्थित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर जिले में, दूसरा ऑप्शन फलोदी जिले में, तीसरा ऑप्शन जैसलमेर जिले में, या चौथा ऑप्शन है बीकानेर जिले में। तो सांगीदास थानवी की जो हवेली है वो दोस्तों फलोदी जिले में, पहले जोधपुर जिले में थी, जोधपुर से अभी फलोदी अलग हो गया है। तो सांगीदास थानवी की हवेली पूछे तो फलोदी जिले में हो जाएगी दोस्तों। 40वां प्रश्न है मालजी का कमरा किस जिले में स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों। मालजी का कमरा, पहला ऑप्शन है झुंझुनू, दूसरा ऑप्शन है सीकर, तीसरा ऑप्शन है चूरू, या चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। तो मालजी का कमरा आपके दोस्तों चूरू जिले में हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मालजी का कमरा चूरू जिले में हो जाएगा। 41वां प्रश्न देखिए दोस्तों आसोप हवेली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हवेलियों से रिलेटेड प्रश्नों में ये बहुत बार पूछा गया। आसोप हवेली किस जिले में स्थित है। पहला प्रश्न है फलोदी, दूसरा प्रश्न है ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है सीकर, या चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो आसोप हवेली जो दोस्तों जोधपुर जिले में हो जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जोधपुर जिले में आसोप हवेली स्थित है। 42वां प्रश्न है पुंडरीक रत्नाकर, और जिसे रत्नाकर पुंडरीक या रत्नाकर भट्ट पुंडरीक या भट्ट पुंडरीक भी कहा जाता है, उनकी हवेली। तो पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, पहला ऑप्शन है जयपुर जिले में, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर जिले में, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर जिले में, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों डूंगरपुर जिले में। तो पुंडरीक रत्नाकर की हवेली दोस्तों आपके जयपुर जिले में हो जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जयपुर जिला। 43वां प्रश्न है दोस्तों आपके खेमका सेठों की हवेली, खेमका सेठों की हवेली स्थित है। पहला ऑप्शन है रामगढ़ जो कि सीकर जिले का है, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मणगढ़, ये भी सीकर जिले में है, तीसरा ऑप्शन है फतेहपुर, ये भी सीकर जिले में, और चौथा ऑप्शन है सरदार शहर, ये चूरू जिले का है। तो खेमका सेठों की हवेली किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा रामगढ़, जो कि सीकर जिले में रामगढ़ नामक स्थान पर खेमका सेठों की हवेली स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है झाला जालिम सिंह की हवेली। एक देखिए दोस्तों झालाओं की हवेली पड़ी थी जो कि झालावाड़ में थे, और ये है झाला जालिम सिंह की हवेली किस जिले में स्थित है। पहला प्रश्न है कोटा में, दूसरा प्रश्न है बारा में, तीसरा प्रश्न है बूंदी में, या चौथा प्रश्न है चौथा ऑप्शन है झालावाड़ में। तो जो कि 44वां प्रश्न झाला जालिम सिंह की हवेली है वो दोस्तों कोटा में हो जाएगी। झालाओं की हवेली तो आपने झालावाड़ में पड़ी थी, और झाला जालिम सिंह की हवेली पूछे तो ये दोस्तों आपके कोटा में हो जाएगी। अगला प्रश्न है बागोर की हवेली पर डाक टिकट कब जारी हुआ। देखिए दोस्तों डाक टिकट जो कि लोक महत्व की या बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय या राज्य स्मारक हैं, उन पर राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया जाता है दोस्तों। तो बागोर की हवेली भी मतलब राज्य स्मारक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लोक कला से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण इमारत है। तो इस पर भी दोस्तों डाक टिकट जारी हुआ था, वो आपको कब बताना है कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 2017 में, दूसरा ऑप्शन है 2018 में, तीसरा ऑप्शन है 2019 में, या चौथा ऑप्शन है 2015 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2017 में। 1 जनवरी 2017 में दोस्तों डाक टिकट जारी हुआ था बागोर की हवेली के ऊपर। 46वां प्रश्न है दोस्तों आला काबरा की हवेली, आला काबरा की हवेली किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तीसरा ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। ये तारागढ़ नहीं है दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है दोस्तों। हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो दुर्ग से रिलेटेड लेकर आए, जिसमें आपके जो भी महत्वपूर्ण दुर्ग है, दुर्ग के अंदर स्थित महल वगैरह हैं, दुर्ग के निर्माणकर्ता आदि साके वगैरह, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब आपके एक या दो वीडियो में आपको कवर
करवाने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। दुर्ग से रिलेटेड आपके सारे डाउट फैक्ट वगैरह सारे दुर्ग से रिलेटेड करवा दिए जाएंगे दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो आला काबरा की हवेली दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएगा दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आला काबरा की हवेली स्थित है दोस्तों। 47वां प्रश्न है, किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बहुत बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है पौदारों की हवेली, दूसरा ऑप्शन है शुरानाओं की हवेली, तीसरा ऑप्शन है बागोर की हवेली या चौथा ऑप्शन है पटवों की हवेली। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बागोर की हवेली, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। वहां विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है दोस्तों। 48वां प्रश्न है, जयमल पत्ता की हवेली किस दुर्ग में स्थित है। पहला ऑप्शन है आमेर दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग या चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपके सुनारगढ़ जैसलमेर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जयमल पत्ता की हवेली स्थित है। 49वां प्रश्न है, हवेलियों की नगरी कहते हैं। पहला ऑप्शन है सीकर, दूसरा ऑप्शन है चूरू, तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है दोस्तों झुंझुनू। तो हवेलियों की नगरी जो है जैसलमेर जिलों को कहते हैं। पहले हमने पढ़ा था हजार हवेलियों की नगरी, तो हजार हवेलियों की नगरी दोस्तों बीकानेर को कहते हैं और हवेलियों की नगरी जैसलमेर जिलों को कहते हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भित्ति चित्रों के लिए किस चित्र की हवेलियां प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों भित्ति चित्रों के लिए कौन सा चित्र प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मारवाड़ क्षेत्र की, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा शेखावाड़ी क्षेत्र की, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ढूंढाड़ क्षेत्र की या चौथा ऑप्शन हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र की। तो भित्ति चित्रों के लिए दोस्तों शेखावाड़ी क्षेत्र की हवेलियां प्रसिद्ध है। तो ये थे अपने आज के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, जिसमें आपने हवेलियों से रिलेटेड पढ़ा और हमने आपके हवेलियों से रिलेटेड जितने भी डाउट फैक्ट वगैरह बन सकते थे वो सारे के सारे इस एक वीडियो में कवर करवा लिए दोस्तों। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है या आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो दोस्तों। और हम आपके लिए ऐसे ही बहुत राजस्थान जीके और इंडिया जीके से रिलेटेड करंट अफेयर्स से रिलेटेड वगैरह आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको वो कंटेंट मिलेगा जो कि आपको अन्य किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ऐसे आपको सीधे मतलब एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में जो भी जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीधे एग्जाम्स से ही आपके लिए यहाँ लिए जाएंगे दोस्तों और आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर करवा दिए जाएंगे दोस्तों। तो आप बिना किसी सोच विचार के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन तो प्रेस करिएगा ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकेगा दोस्तों। और आप चैनल पर ऐसे ही बने रहेगा दोस्तों और रोज वीडियो पूरा देखिएगा, इससे आपको राजस्थान जीके वगैरह सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।